उत्तर प्रदेश के हरदोई में दो सगे भाइयों की दो सगी बहनों से शादी हुई, लेकिन वो लुटेरी दुल्हन निकली। शादी की रात ही उन्होंने खीर में बेहोशी की दवा मिलाकर ससुराल वालों को बेहोश कर दिया और सारा जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो गई। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो घर का हाल देखकर सब हैरान रह गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। दरअसल हरदोई जिले के टड़ियावा में ग्राम भड़ायल में रहने वाले नरेश पाल के दो बेटे प्रदीप और कुलदीप हैं। दोनों ही बेटे अविवाहित थे। उनकी पत्नी शिवकन्या नेत्रहीन है। बेटों की शादी नहीं होने की वजह से पति पत्नी अक्सर परेशान रहते थे। प्रदीप दिल्ली में एक कंपनी में काम करता था। इस दौरान शादी को लेकर इकबाल नाम के एक शख्स के संपर्क में आया। इकबाल ने दोनों भाइयों की शादी के लिए 90,000 रुपए की मांग की, लेकिन नरेश पाल ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने शिवकन्या और प्रदीप का नंबर कुछ और लोगों को दे दिया। इस बीच रवि नाम के शख्स ने इस परिवार से संपर्क किया और दोनों भाइयों की शादी कराने की बात की। शादी के एवज में उसने 80,000 रुपए मांगे। इसके बाद सीतापुर बस अड्डे पर लड़कियों को भी दिखाया। लड़कियों से मिलने के बाद नरेश पाल ने रवि को पैसे भी दे दिए और शादी के लिए तैयार हो गया। बिचौलिए रवि ने शादी के लिए प्रदीप के परिवार से 1 लाख रुपए के जेवर भी बनवाए। इसके बाद 22 नवंबर को रवि दोनों लड़कियों के साथ उनके गांव पहुंचा और गांव के मंदिर में उनकी शादी करा दी। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों लड़कियां ससुराल आ गईं। रात में नई नवेली दुल्हनों ने परिवार के लिए खाना बनाया और मीठे में खीर बनाई। खीर खाने के बाद परिवार के लोग बेसुध हो गए। इसके बाद दोनों बहनें सारे जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गईं। सुबह जब ससुराल वाले उठे तो दोनों दुल्हन गायब मिली। इसके बाद घर वालों ने बिचौलिए रवि से संपर्क किया, लेकिन उसने भी कॉल रिसीव नहीं की। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई, थाना टड़ियावा के ग्राम भड़ायल का ये मामला है। प्रदीप सिंह है, पुत्र श्री राजकुमार सिंह। इन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है कि इनकी शादी और इनके भाई कुलदीप की शादी कल दिनांक 22/11/2023 को राजकुमार, जो कि थाना लहरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद सीतापुर के, इन्होंने कराई थी। और शादी में इनका ये भी आरोप है कि 80,000 रुपये भी लिए थे। शादी करने के बाद ये लोग रात में घर पे आए और सो रहे थे, और जो जिससे शादी किए थे वो दोनों लड़कियां इनके घर से सामान, जेवर, कपड़े और मोबाइल लेके घर से निकल गईं। और इनका ये भी आरोप है कि उन्होंने खाने में नींद की गोलियां दी थी, इसलिए हम लोग सो गए थे। इस पर जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।